100 रुपये सेंटर से निकलते थे तो वो पहुँचते पहुँचते 1 रुपये बचता था ग्रामीण पंचायत में। आज वो 100 के 100 धारक के खाते में पहुँच रहे हैं सीधा। तो ये चीज़ शायद आपने नोटिस नहीं की होगी, पर हम जो लोग विकास को ढूंढ रहे हैं उन्हें विकास दिख रहा है। तो हम नोटिस कैसे करेंगे? हमें मिलेगा तभी तो बोलेंगे। हम तो आज चिल्ला के बोलते भाई हाँ हमें तो सब योजनाएं मिल रही हैं। सिलेंडर पहले 600 का आता था, 1100 कर दिया। बहुत बढ़िया काम करा मोदी जी ने। ये तरक्की नहीं मानते हो इसको आप? इसको तरक्की नहीं मानते हो? मैं इस चीज़ को तरक्की मानता हूँ कि भारत में इस टाइम जो इम्पोर्ट है वो घट रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। मैं इस चीज़ को तरक्की मानता हूँ। कांग्रेस तो शुरू से ही केवल और केवल वोट बैंक के पीछे जाती है। आज तेरा इंडिया शुगर कार बहुत ऊंची लेवल खड़ा हुआ। जिसे भी पकड़ा सीधा उठा के जेल में डाल दिया। पावर लेके बैठे, बदमाशी चल रही है इनकी। केजरीवाल भारत देश के सबसे पढ़े लिखे सीएम है, मानते हो आप? केजरीवाल से पढ़ा लिखा कोई सीएम तो नहीं है भारत देश में। इकलौते ऐसे सीएम हैं जो किसी भी ऑर्डर पर साइन नहीं करते हैं। कहीं पे भी केजरीवाल की अंडर सिग्नेटरी नहीं है। केजरीवाल ने हर जगह डिप्टी असाइन कर रखे हैं, तभी तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस और वहां की अन्य पार्टियां जो है लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है अपनी सत्ता कायम करने को लेकर। इस बीच कर्नाटक में तमाम मुद्दों को उजागर किया जा रहा है, फिर वो बजरंग दल पर बैन हो, द केरला स्टोरी हो या हनुमान चालीसा का पाठ, इन सभी चीज़ों का कर्नाटक इलेक्शन कितना असर होगा और जनता का इस पर कितना असर होगा, चलिए जानते हैं। कर्नाटक इलेक्शंस की बात करें तो क्या लग रहा है, क्या कुछ इतने सारे मुद्दे हैं, हनुमान चालीसा का मुद्दा बजरंग दल से जोड़ रही है बीजेपी, और भी कई सारी चीज़ें हैं, कितना असर इलेक्शंस पे पड़ सकता है? देखिए, जैसे उसमें बोला गया कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, ये कर्नाटक में कांग्रेस ने बोला। तो देखिए, कांग्रेस तो शुरू से ही केवल और केवल वोट बैंक के पीछे जाती है। उसमें चाहे उन्हें हिंदू वोट बैंक टारगेट करना हो, चाहे मुस्लिम वोट बैंक टारगेट करना हो। यही कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने बोला था कि राम सेतु काल्पनिक है, श्री राम भगवान काल्पनिक है। और वही कांग्रेस फिर बाद में उसी कांग्रेस के राहुल गांधी जगह जगह मंदिरों में मत्था टेकते फिर रहे थे। तो ये बोल देना कि भाई बजरंग दल को बैन कर देंगे, ये भी उनका एक चुनावी गिमिक है। आज भी बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पीएफआई ढंग से बैन नहीं हो पाई है, कम्युनिस्ट पार्टी ढंग से बैन नहीं हो पाई है। तो ये सब जो है ये चुनाव को देखते हुए बोला जा रहा है, लोगों को सिर्फ टारगेट करने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और बस यही है। और इसमें जिस तरीके से बजरंग दल के लोग कांग्रेस के दफ्तर में जाके तोड़ फोड़ करते हैं, तो ऐसे में कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि क्यों ना बैन करें, इस पर क्या? नहीं, अगर ये आप सोच रहे हैं कि ये वो उनके दफ्तर में आके तोड़फोड़ कर रहे हैं कुछ चुनिंदा लोग, तो उसको कांग्रेस पार्टी बैन कर दे, तो ये तो एक टर्म होती है वेंजियंस, जिसको बोलते हैं बदला। ये तो वो चीज़ हो गई। एज आ पार्टी कांग्रेस एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मुझे नहीं लगता कि उनके राहुल गांधी या जो भी बड़े नेता है वो इस चीज़ में मानते होंगे कि भाई अगर उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो हम उनके साथ ऐसा करेंगे। ऐसे तो कांग्रेस ही, जैसा आपने कुछ देर पहले मणिपुर का बोला था, कांग्रेस में ही इंदिरा गांधी की सरकार में एक टाइम ऐसा था जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ऊपर एरियल बॉम्बिंग की गई थी, ऊपर से बम बरसाए गए थे उन्हीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। तो यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने एक टाइम पे इतना उदारवादी अपने आप को दिखाया जब उन्होंने जो राजीव गांधी के मर्डरर्स थे उनको फांसी होने से बचाया। तो ये सिर्फ हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जहाँ इन्हें वोट मिलता है वहाँ ये, इनके कोई मोराल्स नहीं है, ये किसी एक मानसिकता को फॉलो नहीं करते। जिधर इनको वोट दिखता है उस तरफ झुक जाते हैं। कंपेरेटिव टू दिस, अगर बीजेपी का सोचे, एटलीस्ट वो एक लाइन ऑफ द थॉट तो फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि वो आके राम मंदिर बनवाएंगे तो वो बनवा रहे हैं। उन्होंने बोला 370 हटाएंगे तो वो हटा रहे हैं। उन्होंने बोला कि देश से आतंकवाद कम होगा, आतंकवाद आप पहले की तुलना में देखो तो आज काफ़ी कम हो गया है। मुझे अभी भी याद है बीजेपी ने ये भी बोला महंगाई कम करेंगे, रोजगार कम करेंगे, लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी ने ये बोला महंगाई कम करेंगे, अगर हम बोले तो ये सारी सरकारें बोलती आ रही है महंगाई कम होगी। पर देखिए, महंगाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई पार्टी आती है उनके पास कोई जादू मंत्र है वो एकदम कम कर देंगे। महंगाई जो है वो डिपेंडेंट है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में क्या ऑर्डर चल रहा है। इस टाइम आपको पता है उधर रशिया का युद्ध चल रहा है, उधर उससे पहले कोविड आया था। तो महंगाई कम कर देना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लेशन हर जगह ही हाई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में हाई है। आप देखिए जो सॉफ्टवेयर आईटी जॉब्स हैं, जिनको बोलते हैं कि उनके पास बिगेस्ट कैश इनफ्लो होता है, सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, वहाँ पे ही इतनी स्क्रूटनी हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है। तो इस टाइम तो ग्लोबल इन्फ्लेशन इतना हाई है, और इसको देखते हुए भी अगर देखें तो भारत बहुत स्टेबली चल रहा है। नहीं तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सवा कितने, मेरे को लगता है 225 करोड़ के आसपास एस्टिमेशन जा रहा होगा। उस पॉपुलेशन को इस तरह से मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है।
मोदी जी इसको बखूबी अच्छी तरह से कर रहे हैं, पर दिक्कत सारी बात वहीं पे आके अटकती है। वो सत्ता में रहेंगे तो ही तो कुछ करेंगे। तो मैं ये नहीं बोलता कि बीजेपी सत्ता में रहने के लिए वो साम दाम दंड भेद 5 साल का मांगा, फिर 10 साल का मांगा, कितना टाइम और चाहिए होगा इस चीज़ के लिए बताइए। ये सोच रहे हैं कि 5 साल में 10 साल में भारत एकदम से बदल कर। उनका वक्तव्य क्या था और उनका वक्तव्य क्या था? 5 साल दे दो हमें, 10 साल हो गई। 5 साल में उन्होंने विकास किया है ना, विकास दिख रहा है। क्या विकास करा है? सिलेंडर कहाँ पहुँच गया पता है आपको? कभी खरीदते हो घर पे सिलेंडर? हाँ, मैं खरीदती हैं। जनसंख्या भी तो बढ़ गई है ना। जनसंख्या बढ़ गई तो उसका टैक्स भी तो उतना ही जा रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ। जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो वो टैक्स पे नहीं हो रही क्या? उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही, क्या नहीं बढ़ रहा है बताइए आप। बोलना चाहूँगा, अभी बीच में साल भर पहले से सर बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जीडीपी को लेके बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया गया था। जीडीपी गिरी पड़ी है, इकोनॉमी डाउन है। इस टाइम आप देखिए जीडीपी जो है भारत की वो एक अच्छे दर से बढ़ रही है, पर क्योंकि इस तरफ वो अच्छी दर से बढ़ रही है तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नहीं, जीडीपी अगर बढ़ रही है तो फिर ये रेलवे और हवाई अड्डे और ये जो बेचे जा रहे हैं वो किस लिए किस जा रहे हैं? इसको लीजिंग बोलते हैं। इसको बेचने के लिए उन्होंने खरीद नहीं लिए, इसको बेचा नहीं जा रहा है, इसको लीजिंग बोलते हैं। और ये ऐसा तो दे देना उसको, फिर साइड से कमा लेना, वो बेचना ही तो है उसको, और क्या है? फायदा हो रहा है ना। तो पैसे आपके ऊपर ही लगते हैं ना। नहीं, मोदी का पॉकेट है कुछ, उसके अकाउंट में अभी कितना पैसा मैं बताता हूँ। अगर लगता वो पैसा तो सिलेंडर ये 1100 का क्यों होता? बताइए आप कैसा जागा। मैं अमेरिका में काम करता हूँ, तुसी मेरे को बताओ, आज इंडिया का पासपोर्ट लेके किधर भी चले जाओ, पता कितनी चीज़ जरूरी होती है? मैं यूएसए आर्मी में काम कर, क्यों फ्री नहीं यार? ये बात नहीं है। आगे किधर भी हम लोग इतनी पावर हो गई है आपकी। ठीक कर देने। बोलना चाहूँगा, सर बार बार सिलेंडर के लिए बोल रहे हैं। सर शायद आपको ये शायद ध्यान नहीं होगा कि 2 साल से गरीबों को फ्री राशन मुहैया कराया जा रहा है। हमारी ये डिमांड है, हम देते हैं, टैक्स देते हैं, तो हम पूछ सकते हैं पैसा जा कहाँ रहा है? सवाल जवाब क्यों नहीं मिलता? 1 मिनट बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। आपने बोला कि सिलेंडर महंगा हो गया, पर आपको शायद ये दिख रहा है कि 2 साल से कोरोना की वजह से गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। जगह जगह गरीबों को मुफ्त राशन दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना में महिलाओं को सिलेंडर के कनेक्शन दिए गए हैं। क्या आपको वो चीज़ दिख रही है? क्या आप मेरी बात सुनिए। आप बोलते हैं ना 135 करोड़ को 2 टीके लगे, एक टीका कितने का होएगा? मान लो कि कोरोना का टीका कितने का होएगा तेरे हिसाब से? एक मिनट, कोरोना का टीका कितने का? टेटनस का टीका कितने का? 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का? कोरोना का टीका कितने का होएगा आपके हिसाब से? सही बोला। कोरोना का टीका ज्यादा से ज्यादा इनका कितने का होगा? अल्लाह कितने लोगों के लिए लड़ रहे हैं? कितने लोगों के लिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? पैसे किधर से आए? पैसे आपकी पता कंट्री किधर खड़ी हुई? आपकी कंट्री, और शुक्र करो श्रीलंका डूब गया, पाकिस्तान आटा देखो। मैं घूमता हूँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल कर रहा हूँ। मेरा सब कुछ देख ले, मैं दिखाता हूँ। आज तेरा इंडिया शुगर कर बहुत ऊंची लेवल खड़ा हुआ, सब कंट्री डूबी हुई है। ध्यान रख, सिर्फ किसकी? मोदी की वजह से। मैं उसका, मेरा रिश्तेदार नहीं है, कसम से मैं बोलता हूँ। मेरी 24 की फ्लाइट आ देख, अमेरिका की मेरी 24 की फ्लाइट आ। इतनी इज्जत होती ना हमारी पासपोर्ट देख के। रंजीत कुमार, ओके सर। ना मोदी जी से ये कह रहे कि मोदी जी ने कर दी, या केजरीवाल को नहीं कह रहे। सवाल क्या है? देना केजरीवाल को। आप सवाल का जवाब सुनने को तैयार नहीं। देखिए मैं बताता हूँ एक बारी, कि महंगाई जो हो रही है, अभी कितने कमा रहा है? देखिए 2 बातें होती हैं। 50 रुपए सिलेंडर की खातर तूने कितना हल्ला मचा रखा है? इतना ऐसा नहीं होता। अरे एक बार सुनिए मेरी बात तो सुनिए। देखिए एक चीजें होती है, 2 बातें होती काम हैं। करता हूँ गैस स्टेशन में, न्यूयॉर्क में 4.5 लीटर का गैलन है, मैं खुद बेचता हूँ। बात नहीं कर रहे भाई मेरे, हम सारी जीएसटी से लेकर के और नीचे से ऊपर तक बात कर रहे हैं। जितने के 20% बढ़ाए। बच्चों के दूध पर किसने लगाया बताओ आज तक? आप बात देखिए, छोटी छोटी बात में ऐसा नहीं होता। देखिए मेरी बात सुनिए। 2 चीजें जवाब तो देने दीजिए। आप देखिए जवाब। एक सवाल करो, बच्चे के दूध पे किसी पे पैसा नहीं लगाया, किसी ने आटे पे आज तक किसी ने जीएसटी नहीं लगाई, किसी ने मसाले पे जीएसटी नहीं लगाई। हम 10 आदमी खड़े हैं, सबके पास। देखिए 2 चीजें होती है। जब एक छात्र कक्षा में जाता है ना, तो 2 तरह के छात्र होते हैं। एक होते हैं जो पढ़ने जाते हैं, एक जो होते हैं जो सिर्फ सवाल पूछने जाते हैं, जिनका ध्यान ही नहीं होता। तो सर का, आपका सर जो है वो जवाब सुनना चाहते नहीं है, केवल सवाल डालना चाहते हैं। आपको ये नहीं दिख रहा कि 2 साल से फ्री राशन बट रहा है? आप दिल्ली से जिस हिसाब से आप मिल रहा है उस हिसाब से पहले कभी मिला ही नहीं है। पहले कांग्रेस की सरकार की एक स्टैटिस्टिक्स थी कि जब 100 रुपये सेंटर से निकलते थे तो वो पहुँचते 1 रुपये बचता था ग्रामीण पंचायत में। आज वो 100 के 100 धारक के खाते में पहुंच रहे हैं सीधा। तो ये चीज़ शायद आपने नोटिस नहीं की होगी, पर हम जो लोग विकास को ढूंढ रहे हैं उन्हें विकास दिख रहा है। हम नोटिस कैसे करेंगे? हमें मिलेगा तभी तो बोलेंगे। हम तो आज चिल्ला के बोलते भाई हाँ हमें तो सब योजनाएं मिल रही हैं। जब एक मुझे बात बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से ही हैं? हाँ, दिल्ली से, यही से, मैं उत्तरी पूर्वी जिले से।
उत्तरी पूर्वी जिले से, मैं भी उधर से ही हूँ। क्या आपको वहाँ से ये नहीं दिखता कि दिल्ली से मेरठ के लिए एक्सप्रेस वे बन गया है? क्या आपको ये नहीं दिखता कि दिल्ली से रैपिड रेल के लिए अपने इलाके में हमारे में आए आप, ये कैमरा लेकर आए, हम दिखाते हैं आपको सड़कें कैसी टूटी पड़ी है। अभी मैं मेरे को बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ। अभी जो पाइपलाइन डली है और ये क्या नाम है, सीवर की लाइन डली है, किसके अंडर है दिल्ली से? हमने केजरीवाल का सपोर्ट करा। आप केजरीवाल को ला रहे हो, हमारा तो अगर केजरीवाल गलत करेगा केजरीवाल को बोलेंगे। कर्नाटक में चुनाव है, क्या माहौल लगा? कर्नाटक में चुनाव है, ठीक है, ये बलगलान करके और वोट अपनाना चाहती है सभी पार्टी, सीधी सी बक्सात है। मैं सोशल वर्क हूं, आम आदमी की आवाज उठा रहा हूं। देखिए, सोशल वर्कर जो होता है ना, वो अच्छाई भी देखता है। आप केवल बुराई पे फोकस कर रहे हैं। आपको ये दिख रहा है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पर जो हुआ है उसको एक्नॉलेज तो करिए। अच्छे को भाई मैं अच्छा कहने को तैयार हूँ, अच्छा आए तो सही। आप बताओ मेरे को, अरे नहीं आप एक बात बताओ, आप इनको गुमराह करोगे इस पे बोल करके कि भी ऐसा करा वैसा करा, फिर उसका सवाल जवाब तो लिया जाएगा। नहीं आप बताओ, मैंने आपसे पूछा ही हवाई अड्डे गिनवा दीजिए इसी बात पर। बिक रहे किसके भिजवाएं? मोदी किसी भी पार्टी के गिनवा दीजिए। क्या काम गिनवाना चाहते हो वो तो हम गिनवा देते हैं। सिलेंडर पहले 600 का आता था, 1100 कर दिया। बहुत बढ़िया काम करा मोदी जी ने। ये तरक्की नहीं मानते हो इसको? आप इसको तरक्की नहीं मानते हो? मैं इस चीज़ को तरक्की मानता हूँ कि भारत में इस टाइम जो इम्पोर्ट है वो घट रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। मैं इस चीज़ को तरक्की मानता हूँ। मतलब मोदी जी के चेले क्यों? मोदी जी के चेले क्यों? अमित शाह जी के लड़का जो था जय शाह, उसकी प्रॉपर्टी कितनी थी पहले? आज 80,000 करोड़ रुपए हो गई। कैसे? दूसरी पार्टी। अरे कभी देख के तो बोलो 80,000। ना जो इस टाइम पे जब तो बड़ा चौड़ा सीना होता है, जब मेडल लेके आते हैं, आज वही लड़कियां हमारी बहनें लगती हैं। आज वो भी तो जब मेडल लेके आते हैं तब सीना कहाँ चला जाता है? जब एक रेसलर को स्टेडियम में मार दिया जाता है, सुशील कुमार ने मारा था। अब उनकी भी सुनवाई हो ना बेचारों की। वो बेचारे अपने इंसाफ के लिए तो बैठे हैं। अगर पूरा देश की युवा अगर बैठ जाए अपने घर पे, तो कौन मेडल ला के देगा? मोदी जी जाएंगे। कार्रवाई तो चल रही है मैडम। कौन सी ऐसे वो हो गया गिरफ्तार हो गया? अरे मैडम एक बात बताओ ना, योगी बाबा कहते हैं हम बिल्डोजर चला देंगे, उसके खिलाफ क्यों नहीं चल रहे? ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं, उनसे तकलीफ क्या रही रेसलरों को? बताइए जरा। कुछ तकलीफ है तभी तो बैठे। तो बताइए ना, आप इतना बोल रहे, तकलीफ तो बताइए क्या थी? बोल रहे रेप के कारण वो केस किस चीज का डाला? उन्होंने हरेसमेंट का वर्ड यूज किया। दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ थी, जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहले भी बताई थी, वो ये थी कि जो हरियाणा के रेसलर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और स्टेटों के मुकाबले। वो लोग चाहते हैं कि जो नेशनल की टीम है वो मुश्किल से 5 या 6 लोगों की बनती है। वो चाहते हैं कि 2 सीट उनके लिए रिजर्व कर दी जाए, कि यहाँ पे जो पुराने रेसलर हैं जो ओलंपिक खेल के आए हैं उन्हें ही मौका दिया जाए, उन्हें ही उन 2 सीट के लिए हमेशा कंसीडर किया जाए। पर क्योंकि ये भारत देश है, सबका देश है, सब लोग चाहते हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी का ये मानना है कि भाई अगर भारत में जितनी भी स्टेट है, 28 है, उन स्टेट से हर स्टेट से स्टेट चैंपियनशिप हो और एक पहलवान आए, उसके बाद उनमें मुकाबला हो और तब नेशनल की टीम तैयार हो। तो इसमें अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इस चीज़ को करना चाहते हैं, हरियाणा का दबदबा रहा है कुश्ती में हमेशा से, इन लोगों ने हमेशा अपना दबदबा देखा है, डोमिनेंस देखा है। अगर वो डोमिनेंस टूट रहा है और हर स्टेट से इक्वली सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो गलत क्या है? आप बताइए क्यों गलत है ये? हर स्टेट के पहलवान को मौका मिलना चाहिए कि वो आए, कम्पीट करे। ये ओलंपिक के पहलवान है, इन्हें भी मौका मिले, ये कम्पीट करे स्टेट के पहलवान से नेशनल की टीम में अपनी। जवाब दो। ये तो मैं एग्री कर रहा हूँ, चलो तुम्हारी बात मान ली, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया हुआ है वो गलत है क्या? यार एक बात हो, जांच की बात आई। अब आगे दिल्ली के ऊपर मैं बात करता हूँ, इसी बात पे मुद्दे से मत भटकना। क्या मनीष सिसोदिया का आरोप पकड़ा गया जो उन्होंने लगाया था? यार मैं वही बात पूछूंगा, ठीक है? वो बीजेपी के नेता, वो आम आदमी पार्टी का था ना। मैं बोलना चाहता हूँ, वो जेल में होता। सुनिए, आम आदमी की बात। केजरीवाल भारत देश के, अभी तो मनीष सिसोदिया गए, आने वाले टाइम में केजरीवाल भी जाएगा। क्यों जाएगा? सुनो, जो भी इसके सामने खड़ा होगा बीजेपी के सामने, वो जेल जाएगा। मेरी बात कि आप अभी चुप हो जाओगे, 1 मिनट में चुप हो जाओगे। सुनो, यूपी के अंदर बीएसपी, अरे सुनो भाई साहब, यूपी के अंदर मायावती बैठी है, चुपचाप बैठी है। क्यों बैठी है? जिस दिन वो बोल गई उस दिन वो जेल में जाएगी। और भी बहुत ऐसे सारे नेता हैं, क्योंकि इन लोगों के पास और मुद्दे हैं नहीं। जिसे भी पकड़ा सीधा उठा के जेल में डाल दिया। पावर लेके बैठे, बदमाशी चल रही है इनकी। केजरीवाल भारत देश के सबसे पढ़े लिखे सीएम है, मानते हो आप? केजरीवाल से पढ़ा लिखा कोई सीएम तो नहीं है भारत देश में। इकलौते ऐसे सीएम हैं जो किसी भी ऑर्डर पर साइन नहीं करते हैं। कहीं पे भी केजरीवाल की अंडर सिग्नेटरी नहीं है। केजरीवाल ने हर जगह डिप्टी असाइन कर रखे हैं। तभी तो मनीष से कह रहे हैं भेज कैसे रखे हैं? आपका पक्ष नहीं दिखाते क्या मीडिया? सब खरीद रखे हैं, सब किसने खरीदे? मैं बात कर रहा हूँ ना, चलो मैं आपकी बात कर रहा हूँ।
पहले किसी टाइम पे ना जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़ी जगह है जंतर मंतर, अगर यहाँ पे कुछ बात कर देना गलत तो सीधी डायरेक्ट मीडिया पे आती थी। आज के टाइम में कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? बताओ क्या आ रहा है? मैं डेली मीडिया देखता हूँ, मैंने देखना बंद कर दिया इसलिए न्यूज़ चैनल। टाइम्स ने रिपोर्टर के साथ मारपीट की है और उनके 45 करोड़ की वही बात आ गई ना। अब मीडिया के ऊपर वो भी तो मीडिया की, दिखा जाएगा तो क्यों मीडिया के ऊपर कैसे हाथ छोड़? अरे बहुत सारी चीजें। मीडिया को भी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, सिर्फ आप लोगों को। आपको सब लोगों को है, किसको नहीं है? वो मीडिया पर कैसे हाथ छोड़ दिखाएगी क्या? मीडिया पर एक कैसे हाथ चीज छोड़? दिखाएगी क्या? मनीषा वाल्मीकि के साथ लड़की के साथ रेप हुआ, किसी ने अच्छा, दिखाया क्या? पहलवानों का मुद्दा अरे आप मेरी बात सुनो। छेड़ रहे हैं तो उसको कौन दिखा रहा है? अरे उसको भी तो पहलवानों मीडिया ही को दिखा रही कौन है। दिखा रही है? कौन सी मीडिया दिखा रही है? मुझे बताओ। मीडिया नहीं दिखा रही है। खाली सोशल मीडिया पे आता और कहीं नहीं आता। आप 12 बजे के बाद में जंतर मंतर जाना, अगर वहाँ कोई आपको हम जाते हैं, हम रोज जाते हैं। कोई नहीं मिलता वहाँ पे, वहाँ पैक मिलते हैं और खाली गिलास मिलते हैं भाई, कुछ नहीं मिलता। आप भी लगता है जाते हो, आप भी लगता है जाते हो। मैं बोलना चाहूंगा, इरोम शर्मिला का नाम सुना है माननीय आपने? नहीं सुना होगा। कांग्रेस के टाइम में इरोम शर्मिला का नाम सुना है आपने? अरे मीडिया वाले सुनिए भैया, इरोम शर्मिला का नाम सुना आपने? जानते हो इरोम शर्मिला कौन थी? इरोम शर्मिला प्रोटेस्ट करते करते अनिश्चितकालीन, जिसे कहते हैं, उन्होंने धरना दिया था, उन्होंने कुछ नहीं खाया, जिसे कहते हैं हंगर स्ट्राइक करी 10 साल कांग्रेस के टाइम में। किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। और आप बोलते हो कि उस टाइम पे मैं यहाँ धरना कर दूँ, तो वहाँ मिल रहे थे, मोदी जी के यहाँ बैठे थे और नेशनल मीडिया दिखाया करती थी। इरोम शर्मिला भूखी मर गई, कांग्रेस के टाइम में किसी ने नहीं दिखाया। भाई ने बोला ना कि कांग्रेस के टाइम में ज़्यादा मीडिया कवरेज था। तो देश नंगा भुक्का था, शायद तुम उस चीज़ का पता नहीं, अपने बड़ों से पूछियो। मेरी 40 साल की उम्र में बताऊंगा, जब देश आज़ाद हुआ था ना, अरे अच्छे जिन्होंने दौड़ देख लिए, 10 तरह की धूप देख ली, 10 तरह की बरसात देख ली, उन्होंने कुछ तजुर्बा ही नहीं है। पहले आदमी देख के बता देता कितनी दूर चल के गिर जावे था। आज भी खड़े आदमी बता देंगे कितनी दूर चल के आदमी और किस रंग का है हो। जो बड़े बुजुर्ग थे पागल नहीं थे। देखिए सुनिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो बहुत कुछ हमारे देश में ख़त्म था। जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ नहीं था। जितनी शिक्षा इन्होंने आज ग्रहण कर ली, उस टाइम इतनी शिक्षा नहीं थी। और एक चीज़ और, देश आज़ाद होने के बाद हमने 65 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए थे। मतलब हमारा बंटवारा होने के बाद भी हमने उन्हें 65 करोड़ रुपए दिए थे। एक 65 करोड़ रुपए और हमें देने हैं, तो हमने अपना तो डेवलप करना ही करना, दूसरे को भी 65 करोड़ देने। आज ये हवाई अड्डा, ITI, जो आप प्लेन में घूम रहे, बाइकें कार, ये सब कांग्रेस की देन है। अगर भाजपा होती ना मेरे भाई हुई है 10 साल, अरे सुन तो लो महाराज सुनो तुम्हारी सारी सुनूंगा। 70 साल में नहीं हुआ क्या? 10 साल में किया सारा ये जमीन उपली। अभी 9 साल हो गए भाजपा सरकार को, 9 साल हो गए। 9 साल में कितने एम्स बने? 7 एम्स हुआ करते थे पहले कांग्रेस के टाइम में, अब 19 हो गए। 26 का प्रपोजल है। कहाँ है 19? नागपुर एम्स, तिरुपति, सारे नए तो बने हैं। आपको पता नहीं क्या? कब बने के मतलब 2014 के बाद बने। सर्च कर लो गूगल में आप खुद, अरे सामने सर्च कर लो ना। 3 बने मेरे, मेरे पंजाब में बने। चल 3 चल मेरे घर में बने हैं, मेरे घर में बने हैं। बरनाला में बने हैं। लिख ना, लिख लिख कर निकाल मेरा लुधियाना बरनाला। जो सरकार जो है ना, नहीं मेरे को जो बात पूछी वो बता। चीजें ना, ये सारी चीजें तू मेरे को एम्स पूछा ना, एम्स पूछा ना, एम्स से बात कर। उसके बाद बने मेरे पंजाब में 3 बने हैं, पंजाब में बाकी मेरे को नहीं मालूम। 3 गवर्नमेंट ने 9 साल में बने हैं। यार मैं जब फिर वही बात, अरे कितना टाइम हो गया बने भाई? बाकी ये स्टेट वाले को पूछो ना, मेरी स्टेट में 3 दे दी। कितना टाइम हो गया? ये मोदी के राज में बने ने। मोदी के राज हाँ। में कौन सी स्टेट में, कौन से उसमें बने? पंजाब में, जिले में बरनाला हो गया, बठिंडा हो गया, फरीदकोट हो गया, चंडीगढ़ में ऑलरेडी है। चंडीगढ़ पहली बात तो पंजाब में नहीं है। हमारी राजधानी है। नहीं। आप लोग तो मुद्दे से भटक गए, कर्नाटक में चुनाव है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। राहुल गांधी आगे क्यों? क्या करना नहीं? ओ यार शायद रोजगार देगा कह रहे, भविष्य का, बच्चों का भविष्य खतरे में। कौन सा बीच खतरे में है? किसका बीच? कर्नाटक पता कितनी रिच है, कितना पैसा उधर। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर कर्नाटक चुनाव को लेकर आपने जनता की राय सुनी। जहां कुछ लोगों ने मोदी जी का नाम लिया, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर नरेंद्र मोदी जी को दे सकती है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।